न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी शहर के पॉश एरिया ब्रास मार्केट में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश करने वाले भूमाफिया व इस मामले के साजिशकर्ता का चेहरा बेनकाब करने के लिए करीब 15 नगर पार्षद लामबंद हो गए हैं, जिसे लेकर ये नगर पार्षद आज एसपी दीपक साहरण से मिलने जिला सचिवालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। करोड़ों की बेशकीमती जमीन को हथियाने की कोशिश के बीच कहा जा रहा है कि इस जमीन को लेकर बड़ा खेला हुआ है। इसमें एक दो नहीं बल्कि बड़ी मछलियां शामिल हैं। जांच कर ऐसे लोगों के खिलाफ बेनकाब होना चाहिए। सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर नगर परिषद की कार्यशैली पर भी जमकर उंगलियां उठ रही है। पार्षद तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि बार बार मुद्दा उठाने के बावजूद नगर परिषद की सरकारी जमीन को चिन्हित नहीं किया जा रहा है, जिससे साफ है कि नगर परिषद की नीयत में भारी खोट है, जिसे लेकर पार्षदों में भारी आक्रोश है। ऐसे में अब पार्षदों ने यह ठान लिया है कि शहर में नगर परिषद की जमीन को किसी भी सूरत में बचाना है। इसके लिए उन्हें कुर्बानी भी देनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, पार्षदों के साथ अब उस भार्गव समाज के लोग भी खुलकर सामने आ खड़े हुए हैं, जिनकी जमीन को सालों पहले सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। समाज के लोगों ने भी नगर परिषद के अधिकारियों पर इस मामले में गहरी साठगांठ के आरोप लगाए हैं और कहा है कि बिना किसी साठगांठ के इतना बड़ा खेला नहीं हो सकता। आपको बता दें कि 5 दिन पहले शहर के सर्कुलर रोड से लगती नगर परिषद की करीब 250 गज जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई थी। खाली पड़ी इस जमीन पर सालों से कचरा डाला जा रहा था। भूमाफिया की नजर इस जमीन पर जैसे ही पड़ी तो कब्जे की कोशिश शुरू हो गई। इसके लिए बाकायदा नो ड्यूज सर्टिफिकेट की फाइल भी लगा दी गई और फिर शुक्रवार को जमीन पर नींव खुदाई का काम भी शुरू करा दिया गया। इसकी भनक जैसे ही पार्षदों को लगी तो अधिकारियों को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद की टीम ने सामान जब्त कर लिया और नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा 4 दिन बाद अज्ञात शख्स के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। यहां बड़ा सवाल यह है कि अगर इस मामले में पार्षद उजागर नहीं करते तो यहां भी बड़ा खेला हो चुका होता। हालांकि एसपी दीपक साहरण ने पार्षदों को आश्वासन दिया है कि पुलिस की तरफ से इसकी गहनता से जांच की जाएगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस मामले का पर्दाफाश हो पाता है या फिर कुछ दिनों के शोर के बाद मामले को ही फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इस मुद्दे को बड़े बढ़िया तरीके से उजागर किया और जिस तरीके से ये खेल खेला गया है इसके अंदर सच तो जरूर सामने आना चाहिए। तो मैं तो आपसे भी, मीडिया साथियों से भी, और आज हम एसपी साहब के मिले थे, निवेदन यही करता हूँ कि जो भी इसमें चोर है वो जरूर सामने आना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन चोर है, क्या नाम सामने आ रहा है? जैसे अभी तो एक भार्गव साहब का नाम सामने आ रहा है जो गुड़गांव से, जिन्होंने एनडीसी अप्लाई की है। जब एसपी साहब उनको बुलाएंगे तो और बाकी नाम भी अपने आप सामने आ जाएंगे। इधर भार्गव साहब ये कह रहे हैं कि हमने मुआवजा उठा लिया था, मैं उधर तहसील ये लिख के दे रही है कि भार्गव की जमीन है। ये वो तो जांच का विषय है ना सर। तहसील अपना रिकॉर्ड देखेगी और भार्गव साहब ने मुआवजा उठाया तो वो अपना रिकॉर्ड देखेंगे। और जी क्या कुछ कहोगे? अभी आप एसपी साहब से मिले हो जमीन के मुद्दे को लेकर। आज हम एसपी साहब से मिले हैं, सभी पार्षदगण और हमारे वाइस चेयरमैन साहब, और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी इस घटना में संकलित है उनको हम जेल में डालने का काम करेंगे और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे। जिस बंदे ने इसकी आईडी अप्लाई करी है उससे भी पूछताछ करी जाएगी और जो वहाँ वाटर टैंक वगैरह आए हैं, जो मिस्त्री है वो भी कहीं ना कहीं खुफिया उससे पता लग रहा है, उनको भी बुला के पूछा जाएगा कि आपने किसके कहने पे यहाँ काम चलाने का काम करा। शहर की 8 करोड़ की बेशकीमती ज़मीन को किनके हाथों के द्वारा लूटा जा रहा था, उसका खुलासा होना रेवाड़ी की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले हाउस की दूसरी या पहली मीटिंग में हमारे लोकेश भाई ने बड़ी ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाया था आज से 2 साल पहले कि जितनी भी नगर परिषद की ज़मीन है
उनको चयनित करना चाहिए ताकि रेवाड़ी के लोगों को और पार्षदों को पता रहे कि रेवाड़ी नगर परिषद की ये ज़मीन है। तो आप सोचिए कि आज 2.5-3 साल होने को आ रहा है कि दाल में कितना काला है, चयनित क्यों नहीं करी गई ज़मीन को। और आज हम अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं कि जल्द से जल्द चयनित की जाएंगी। तो ये आप देखिए, नगर परिषद की ज़मीन अगर चयनित हो जाती तो आज ये घटना नहीं होती। आखिर कौन लोग हैं ये? इनके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने घर का, मेरे घर में मैंने कल भी कहा था अगर चोरी होती इसमें कई रेवाड़ी शहर की बड़ी मछली इसमें शामिल मिली। एफआईआर दर्ज भी हुई है, उसमें भी अज्ञात के खिलाफ हुई है, कहीं ना कहीं जिक्र नहीं हुआ। उसी के रिगार्डिंग अब आज सभी पार्षदगण मिलने आए थे जो एफआईआर दर्ज हुई है, परंतु इनमें 2-3 आदमियों के नाम आ रहे हैं। वो अब पुलिस का काम है इंक्वायरी करना, और हम पार्षद जो भी हैं वो जो भी हमारे से सब 2-3 आदमी कौन लोग हैं वो? भाई, एक तो जो प्रॉपर्टी आईडी अप्लाई कर रहा है, और एक जिन्होंने ये मिस्त्री और जो टैंकर वाटर टैंक वगैरह मंगाए, और खुलासा असली जो है वो करेंगे, उनको पता है कि किसके। आखिर कौन लोग हैं जो जिसने टैंक मंगवाया, जिसने ये? तो वो तो पुलिस का काम है जी, वो इंक्वायरी आप करेंगे। लोगों को नहीं पता? नहीं, हमें तो पता होता तो हम बाय नेम कंप्लेंट दे देते हैं। और पता भी हो तो सबूत तो होना चाहिए ना, तो वो धीरे तो वही बता पाएंगे इस चीज़ को भी कौन इसके पीछे है अपने बयान में। सर क्या कहोगे, अभी आप एसपी साहब से मिले? एसपी साहब से मिले थे, बाकी सारे शहर के अंदर चर्चा पूरी हो रही है। जो हमारी नगर परिषद की ज़मीन रुद्ध जो हो रही थी, हमको पता लगा, फिर हम सारे भाई इकट्ठे हुए। ये आज जितने भी पार्षद भाई बहन जो हमारे जो आए इकट्ठे हुए हैं, ये सारे ही पार्षद यही कहते हैं कि हम म्यूनसिपल काउंसिलर पार्षद नहीं, हम म्यूनसिपल चौकीदार हैं, और हमने अपनी कमेटी की ज़मीन को रखवाली करनी है, ना कि हमने रुद्ध होने देनी है। उसी विषय के बारे में अब एफआईआर लॉन्च भी हो गई है। सब भाइयों ने, पार्षदों ने सब मेहनत की है, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद ने एफआईआर जो लॉन्च करवाई है वो अननोन के खिलाफ करवाई है। अननोन के अभी हमें नहीं पता। इससे पहले 6 महीने पहले एक क्लब की जमीन थी, उस पर भी अननोन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। हुई थी। तो क्या आप लोगों को ये है कि सही जांच होगी? देखो जी, जो एसपी साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है, हमारा दिल तो बड़ा खुश हुआ है सारे पार्षदों का, 100% होगी। उसकी भी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो पहले कौन थे नहीं कौन थे, अब जो एसपी साहब आए हैं बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे हैं। कितना टाइम जिस तरीके से हमको ये जो आश्वासन मिला है, हम जनाब से खुश हैं। कितने टाइम का आश्वासन मिला है? हाँ जी, कितने दिन का मिला है? कितने दिन में? हमारे सामने जैसे फोन हुआ है, जिस तरीके से बात हुई है, इमीडिएटली जल्दी जल्दी हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। 9 करोड़ का मामला है, और सारे पार्षद शहर की क्रीम है, छोटी सरकार, जो सारे इकट्ठे होके आए हैं, तो इनको तो करना पड़ेगा। कौन लोग हैं ये? हाँ जी, कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? वो जब ये करेंगे ना इंक्वायरी, तो कुछ हमसे जो है हेल्प मांगेंगे वो हम दे देंगे। आप बता दो। नहीं, यहाँ नहीं बताएंगे। कारण भाई, मैं नहीं चाहता कि उसका नाम लूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि वो आदमी हमारे घर पहुंचे। आजकल पैसे का खेल है, मैं इन चीज़ों से भैया बहुत दूर रहता हूँ। दबंग आदमी ना है कोई आए है, दबंग आदमी है कोई? दबंग आदमी है वो, तभी तो जो इतना बड़ा चोर खाना जो कर रहा था, इसलिए आप लोग ये सारे पार्षद इकट्ठे ना होते तो ये जैसे कुत्ते की तरह अपना सामान उठा के जो भागे हैं। क्यों भागे हैं? इसलिए आप चोर थे, इसलिए आप नाम लेते हो, डर रहे हो? हैं? दबंग डरता मैं नहीं हूँ, दिल्ली माटा हूँ। फिर नाम जब आएंगे ना इंक्वायरी के अंदर, कौन है? सब रगड़ देंगे, फेल देंगे उसको। कौन लोग हैं वो? चंद्र, फिर आप वही बात कर रहे हैं। अभी नहीं कहना चाहता, ना मैं किसी को अपने घर बुलाना चाहता हूँ, ना मैं रिश्वत लेना चाहता हूँ, ना। ये सारे भाई मारेंगे, और सबको पता है कि दिल्ली माटा इतनी योजना पास चला है। आज तक मेरे ऊपर ऑफर भी आ रहा है, ऑफर भी आ लिया तो आ लिया भाई। प्रेस वाले कौन होते हैं? खोजी होते हैं, खोजी। तो भाई तुम निकालो, हमारी हेल्प करो। कुछ आप ही बता दो, आप ही बता दो। सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मीडिया आज हमारे साथ आगे खड़ा रहता है। शहर बचाने में, शहर की ज़मीन बचाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। आज हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब को हमने, जिन लोगों ने एनडीसी बनवाई थी हरिंदर नाथ भार्गव ने, हमने उसके खिलाफ भी शिकायत दे दी है, और हमने क्या कि भाई जो एनडीसी बनवाता तो ज़मीन वही बेच रहा होगा, इसलिए हमने शिकायत दे दी है। और एसपी साहब ने हमें वादा किया है तो हम इस जांच को करेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी लाएंगे। हमें एसपी साहब पे बहुत बड़ा भरोसा है। किसको बेचे जमीन ये? किसको बेचे? कौन लोग हैं वो भाई ये जांच करेंगे, जांच के बाद पता चल जाएगा कौन लोग बेच रहे, कौन लोग नहीं। अभी माटा साहब ने ये कहा कि दबंग आदमी है वो।
देखो दबंग आदमी क्या हो गया, 500 से दबंग थोड़ी है, 500 दबंगी के लिए शहर के लिए लड़के आए हैं। वो ये कह रहे हैं शाम को ऐसे लड़के नहीं क्या है। नगर परिषद कोई मुखिया भी है सामने? देखो जी मुखिया हो गए तो मुखिया का ही पता लग जाएगा। कह रहे हैं अगर नाम ले देंगे शाम को घर पहुंच लेगा हमारे वो। नहीं जी हमारे घर पहुंचे, हम इससे डरते नहीं है। हाँ वो सोचे कि हम कोई ना क्यों नाम ले देंगे, जब हम नाम पता होगा ना हम चिल्ला चिल्ला के कैमरे बोलेंगे कि ये नाम है। और बताओ ऑफर भी आया है? किसको आया होगा ऑफर? हमारे पास कोई ऑफर नहीं आया, ना हमें ऑफर चाहिए। हमने शहर के लिए मुद्दा लड़ा है और शहर के लिए मुद्दा लड़ेंगे। अगर इसमें कोई ऑफर दे तो गोली मरवाना चाहे वो भी मरवा सकता है, उसमें भी हम तैयार हैं। आप लोगों को विश्वास है कि आप लोगों को विश्वास जांच सही होगी? जांच सही होगी, बिल्कुल सही होगी जांच। हमें एसपी साहब पे पूरा भरोसा है। पहले भी एक जांच पेंडिंग पड़ी हुई है कोई बात नहीं, हमें जांच के भरोसा है, हम इस जांच के लिए लड़ेंगे। और भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है रेवाड़ी में? कई प्रॉपर्टी ऐसी देखो जी ये तो प्रॉपर्टी होगी सबका खुलासा होगा। अब हमने ठान लिया है, अब हमने शहर की जमीन बचानी है, नगर पालिका की जमीन बचानी है, इसके लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं। ठीक है सर। सर क्या नाम है? सुनील भार्गव एडवोकेट। क्या कहोगे भी एसपी साहब से मिले हो जमीन? कोई भी चीज़ अगर नगर परिषद की ज़मीन है और उस पर अगर भूमाफिया कब्जा करता है तो ये बेहद नगर परिषद के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं साठगांठ है, और ये बिगड़ नगर परिषद के अधिकारी को साठगांठ के बिगड़ नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने एनडीसी अप्लाई करी है वो हमारे समाज का आदमी है। अगर उसने अगर गलत काम कर रहा है तो ये समाज को कलंकित कर रहा है, और ये बेहद शर्मनाक बात है कि हमारे समाज में इतना ओहदे पर बैठा आदमी अगर इस तरह की हरकत करता है और समाज में रेजोल्यूशन पास न होने के बाद फिर अगर कोई ज़मीन अगर भू माफिया को बेचता है तो ये सरासर अन्याय है। और ना आगे भार्गव सभा में भी अगर जहाँ भी अगर ऑल इंडिया की मीटिंग होगी मैं इस बात को बेखूबी से उठाऊंगा। सर पहले तो अपना पूरा परिचय दें। मैं प्रदीप भार्गव, पूर्व पार्षद, इंसाफ मंच का जिला अध्यक्ष रेवाड़ी। आज जो एसपी साहब से मिले क्या पूरा मामला है? ये है भार्गव सभा की एक ज़मीन थी हनुमान मंदिर के सामने, वो एक्वायर हो गई थी 15-20 साल पहले। उसका मुआवजा उठा लिया था, उसके बाद कुछ शरारती तत्व उस पर कब्जा करने को तैयार थे। कौन लोग हैं वो? अब ये तो पता नहीं कौन कौन लोग हैं। ये तो लोगों ने नींव खोद दी थी और उसके बाद भरने भी लग गए थे उसको, और नगर परिषद आई थी, उन्होंने उस आदमियों को भगा दिया था मजदूरों। तो अब एसपी साहब से मिले हो, क्या कुछ आश्वासन दिया? एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि अब मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, जो कल्प्रिट है उसको बंद कराऊंगा। आप लोगों ने नाम वगैरह दिए किसी के? नहीं, नाम तो अभी किसी का नहीं दिया है। आप अब लोग जिसने एनडीसी अप्लाई करी है उसका नाम है। कौन है वो हरेंद्र नाथ भार्गव है। ठीक है। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत आज रेवाड़ी जिला प्रशासन द्वारा गांव कवाली में आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम के साथ